छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 9 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर दो प्रश्न दिए गए हैं जिनके हमें मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जो दिया रहता है सबसे पहले हम उसी को लिख लेते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं tan a बराबर 1/√3। तो सबसे पहले हमने ये लिख लिया है। अब हमें tan का फॉर्मूला लगाना है। तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। आप LAL बटे KK से उसे निकाल सकते हैं। लंब बटे आधार मैंने आपको ये सभी बताया हुआ है, बराबर 1/√3। अब इसके बाद हम इसका चित्र बनाएंगे और देखेंगे लंब और आधार कहाँ कहाँ पर है। तो इस चित्र की यदि बात करें तो यहाँ पर A जो है वो थीटा की तरह काम करेगा, तो ये हम यहाँ पर बना लेते हैं। बाकी B और C हम कहीं भी दे सकते हैं। यहाँ पर हमने B और यहाँ पर C नाम दे दिया। यहाँ पर समकोण है और यहाँ पर थीटा बना हुआ है। चलिए, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो लंब कितना है 1, यानी थीटा के सामने की भुजा है 1। तो आधार ये रहेगा, क्योंकि ये तो कर्ण है तो आधार है √3। ये इस तरीके से। अब हमें किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं ज्ञात हों, तीसरी ज्ञात करनी हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। चलिए लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। आइए देख लेते हैं। यहाँ पर कर्ण हमें ज्ञात करना है AC, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AC वर्ग बराबर लंब हमें दिया गया है 1, तो हम लिखेंगे 1 का वर्ग, प्लस आधार भी दिया गया है √3, इसका भी कर देंगे वर्ग। आगे बढ़ते हैं। तो AC वर्ग बराबर 1 का वर्ग 1 ही होता है और √3 का वर्ग यदि करेंगे तो √3 गुणित √3 दो बार लिखा जाएगा, तो करनी का करनी में गुणा होगा तो 3 बाहर आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे 3 बाहर कर देते हैं। अब इसके बाद AC वर्ग बराबर आपको मिलेगा 3 और 1 जोड़ देते हैं, कितना आएगा 4। तो वर्ग घटेगा तो वर्गमूल आ जाएगा, तो AC बराबर आएगा √4। 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो AC आपको मिलेगा 2। इस तरीके से तो हम यहाँ पे जाके लिख सकते हैं 2। AC आपको मिल चुका है 2, आधार करणी 3 है और लंब 1 है। तो हमें जो ज्ञात करना है उसी से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें ज्ञात करना है sin A cos C, sin A sin C। तो चलिए सबसे पहले के लिए हमें sin A cos C और cos A sin C निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसमें हम लोग ये पहला क्वेश्चन ले रहे हैं और डायरेक्ट मान रखेंगे और लिख देंगे बाजू से, चित्र से सब किया हुआ है। चलिए sin A, तो A जो है वो यहाँ पर थीटा की तरह काम कर रहा है। आपको खास ध्यान रखना है यहाँ पर AC का, क्योंकि थीटा चेंज हो जाने से उनके लंब और आधार भी चेंज हो जाते हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले A थीटा की तरह काम कर रहा है, यानी A तो थीटा ही है, इसलिए साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन जो है लंब बटे कर्ण है, और यहाँ पर अगर चित्र में देखें तो साइन का A है, A यानी थीटा ये है, तो इसका लंब बनेगा 1 और कर्ण बनेगा 2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 गुणित cos C। तो सबसे पहले तो cos का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण ये cos का फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर थीटा जो है वो C काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अब आपको ये वाला थीटा लेना है, ये C जो है ये थीटा लेना है। इस हिसाब से ये वाला बनेगा लंब और ये बन जाएगा आधार, क्योंकि कर्ण तो निश्चित रहता है। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, cos में लिखा है C, इसलिए थीटा की तरह कौन काम करेगा आप C। यहाँ पे आप देखना है, ये देखिए ये है C, तो ये बना थीटा, तो थीटा के सामने की भुजा ये बन जाएगी लंब, तो ये बन जाएगी आधार। लेकिन cos का फॉर्मूला कहता है कि होता है आधार बटे कर्ण। तो बताइए अब इस चित्र में आधार कौन होगा। तो सीधी सी बात है, जब C थीटा की तरह काम कर रहा है तो ये बनेगा लंब, तो आधार तो बनेगा 1, और इसका फॉर्मूला है आधार बटे कर्ण, यानी कि 1/2, क्योंकि कर्ण तो 2 ही है। तो यहाँ पर आएगा 1/2।
इसके बाद प्लस है तो प्लस। अब हम बात करेंगे कॉस ए की। तो कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन यहाँ पर ए थीटा की तरह काम करेगा, इसलिए ये वाला थीटा काम करेगा। इस हिसाब से लंब ये बनेगा और आधार ये बनेगा, क्योंकि कर्ण तो निश्चित होता है। तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। इसका मतलब ये है आधार कितना है, कर्णी 3 और कर्ण कितना है 2। ए के हिसाब से आधार ये होगा और कर्ण ये होगा। तो हम लिखेंगे कर्णी 3 बटे 2 गुणित साइन सी। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन यहाँ पर लिखा है सी, इसलिए सी बनेगा थीटा। तो सी थीटा की तरह जब काम करेगा तो इस हिसाब से लंब होगा ये और आधार होगा ये। लेकिन साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, इसका मतलब कर्णी 3 बटे 2, क्योंकि जब सी काम करेगा थीटा की तरह तो लंब क्या बनेगा, कर्णी 3। तो फिर कर्ण क्या बनेगा, कर्ण तो निश्चित ही रहता है जो कि है 2, तो आ जाएगा कर्णी 3 बटे 2। इसके बाद ऊपर ऊपर का गुणा, गुणा पहले करना है, जोड़ना बाद में करना है। ऊपर ऊपर का गुणा 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 प्लस करणी का करणी में गुणा करोगे तो 3 बाहर आ जाएगा और बटे में 2 दूनी 4। जब आप एलसीएम लोगे तो 4 और 4 का एलसीएम 4 ही आएगा और 4 एकम 4 एक बार भाग गया, 1 का गुणा उसके ऊपर वाली संख्या में करना है तो 1 एकम 1 प्लस 4 का भाग 4 में जाएगा एक बार, 1 का उसके ऊपर वाली संख्या में, 3 एकम 3। तो टोटल आपको मिलेगा 3 और 1 4 बटे 4, और जो समान संख्या जब भी बटे में हो तो उसका आंसर आता है 1। इसके बाद दूसरा कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो चलिए देख लेते हैं कॉस ए। यहाँ पर कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन ए जो है वो थीटा होना चाहिए। तो ए अगर थीटा है तो ये वाला लंब है ए, तो फिर आधार क्या होगा, कर्णी 3 और कर्ण क्या होगा 2। तो हम लिखेंगे कॉस ए बराबर कर्णी 3 बटे 2। चलिए कॉस सी देख लेते हैं। कॉस सी, सी क्या होगा, थीटा। जब सी थीटा होगा तो लंब ये बनेगा, तो ऐसी स्थिति में आधार ये बनेगा और कर्ण ये होगा, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि ये बटे ये। क्योंकि सी जो है वो थीटा कर रहा है काम, तो लंब तो ये बन गया, तो फिर क्या बचा, आधार कर्ण। तो हम लिखेंगे 1 बटे 2 माइनस साइन ए। साइन ए आप देखोगे तो साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण और थीटा बनेगा ए, तो लंब हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा 2, तो बनेगा 1 बटे 2। इसके बाद साइन सी की बात की जाए तो साइन सी यदि है तो देख लेते हैं, सी थीटा की तरह काम करेगा, तो ये बनेगा लंब, ये बनेगा कर्ण, क्योंकि होता है साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण। तो आएगा कर्णी 3 बटे 2। चलिए गुणा कर लेते हैं, ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का, पहले गुणा करेंगे फिर घटाएंगे। कर्णी 3 एकम कर्णी 3 और 2 दूनी 4 माइनस कर्णी 3 एकम कर्णी 3 और बटे 2 दूनी 4। ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों कैंसिल, तो आ जाएगा 0। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।